डायंथस एक बहुत ही सुंदर विंटर फ्लोरिंग प्लांट होता है। यदि हम इन पौधों की अच्छी केयर करें तो इनमें अप्रैल मई तक फ्लोरिंग होती रहती है। उसके बाद अधिक गर्मी में ये पौधे नहीं रह पाते हैं। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी इन पौधों पर गिरती है तो ये पौधे सूखने लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों को गर्मी के मौसम में कैसे बचाया जा सकता है। इन पौधों की अच्छी देखभाल की जाए तो इन पौधों को कई सालों तक हमारे गार्डन में रखा जा सकता है। विंटर फ्लोरिंग प्लांट्स को बार बार हमें खरीदना पड़ता है। इन पौधों को यदि आप बचा लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन में इनको खरीदना नहीं पड़ेगा। अधिक धूप और गर्मी से इन पौधों को बचा लिया जाए और इनकी अच्छी केयर की जाए तो ये पौधे नेक्स्ट सीजन के लिए भी बच जाते हैं। इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए हम इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख देते हैं। यही कारण होता है कि ये पौधे जल्दी ही सूख जाते हैं। ये पौधे अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में टेम्परेचर अधिक हो जाता है जिससे ये पौधे सूख जाते हैं। मार्च तक आप इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख सकते हैं। उसके बाद आप इन पौधों से अधिक फूल लेने के चक्कर में इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अप्रैल में आप इनको छायादार लोकेशन में शिफ्ट कर दें। इनको यदि आप ऐसी जगह रख देते हैं जहां हल्की फुल्की सनलाइट इन पौधों को मिलती रहे तो इनमें फ्लोरिंग भी होती रहेगी और इनकी नई ग्रोथ भी होती रहेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि यदि इनको हल्की सी भी सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये पौधे जल्दी ही सूख जाएंगे। ये विंटर फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। इनको विंटर की सनलाइट अच्छी लगती है, उसके बाद की तेज़ धूप इन पौधों को सुखा देती है। इसलिए आप यदि इन पौधों को एक अच्छी लोकेशन दे पाते हैं तो ये पौधे बच जाएंगे। गर्मी के मौसम में इन पौधों में हर रोज़ पानी डालना है। ये पौधे अधिक पानी पसंद करते हैं और ये कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखते हैं। इन प्लांट्स को घना बनाने के लिए इनके सूखे हुए फूलों की स्टेम को काट देना चाहिए। इनको डेड हेडिंग करते रहोगे तो ये नई नई ब्रांचेस निकालते रहेंगे और ये पौधे घने बन जाएंगे। मार्च से पहले आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। उसके बाद जब अधिक गर्मी होने लगती है तो इन पौधों में किसी भी प्रकार की खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। इनका पुराना पौधा अधिक गर्मी में सूखने लगता है। इससे पहले ही आप इनको डिवाइड करके नए नए पौधे बना लें। डिस्पोजल ग्लास में मैंने देखिए 8-10 पौधे लगा लिए हैं। इन्हीं पौधों में से मैंने इनकी ब्रांच को डिवाइड करके इनमें लगाया है। 15 दिन पहले मैंने इनको लगाया था और देखिए इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इनकी नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। इस प्रकार इनको डिवाइड करके कई पौधे बना सकते हैं और जो ये नए पौधे बने हैं इनको बचाना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि ये पौधे छायादार लोकेशन में आप रखिए और इनकी नई ग्रोथ होगी। पुराने पौधों की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और जो नए पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ फास्ट होती है, इसलिए ये पौधे बच जाएंगे। मैं इन पौधों को नज़दीक से दिखाता हूँ। एक छोटे से डिस्पोजल में ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इनमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और इनकी रूट्स जो हैं वो अभी नीचे तक फैलने लगी हैं और इनकी नई नई ब्रांचेज भी निकल रही हैं। जब ये पौधे बड़े साइज़ के हो जाएं तो इनको आप बड़े साइज़ के गमले में लगाते रहें। जब आप इनको लगाते हैं तो इनकी रूट्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डिस्पोजल ग्लास में ये लगे हुए हैं। आप इन डिस्पोजल ग्लास को काट कर इनके रूट बॉल समेत ही आप इनको लगा लीजिए। इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हफ्ते में एक बार इनको आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख दें। सुबह सुबह की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में आप इनको रख सकते हैं। दोपहर बाद की सनलाइट इन पौधों को ना दें, नहीं तो इनके पत्ते सूख जाएंगे। इन पौधों को बचाने के लिए हमें एक बड़े पेड़ के नीचे इनको रखना चाहिए क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे छाया रहती है और फिल्टर्ड सनलाइट भी इनको मिलती रहती है। इसलिए इन पौधों को आप ऐसी जगह प्रोवाइड कीजिए जहां ये पौधे गर्मी से बचे रहें। इस प्रकार यदि आप इन पौधों को डिवाइड करके नए नए पौधे बना लेते हैं और इनकी अच्छी देखभाल करके इनको बचा लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन में इन पौधों को बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा।
डिस्पोजल ग्लास में जब आप इन पौधों को डिवाइड करके लगाते हैं तो उनके नीचे होल ज़रूर कर लें ताकि ओवर वाटरिंग इन पौधों में ना हो पाए और एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। अप्रैल, मई और जून 3 महीने हमें गर्मी से इन पौधों को बचाना है। उसके बाद बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है, फिर ये पौधे नहीं सूखते हैं। डिस्पोजल में जब आप इनको लगाते हैं तो इनमें अधिक खाद नहीं डालना है क्योंकि ये छोटे छोटे पौधे होते हैं और इनको अधिक खाद डाल दिया जाएगा तो ये पौधे सूख जाएंगे। इसलिए आप इनकी अच्छी केयर करें। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो ये डायंथस के पौधे कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। इनके एक ही पौधे से कई पौधे भी बन जाएंगे और बार बार आपको नर्सरी से इन पौधों को ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।